बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता कोयल। यह कविता कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। तो आइए पढ़ते हैं। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। बच्चों, जो कोयल होती है ना, उसका रंग कैसा होता है? काला। कोयल काले रंग की होती है, लेकिन उसकी आवाज जो है बहुत मीठी होती है। आपने कोयल को गाते सुना होगा। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। तो कवित्री जी क्या कहती हैं कि देखो कोयल देखने में काली है, पर इसकी जो बोली है, मतलब जो इसकी आवाज है, वो बहुत मीठी है, बहुत मधुर है। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। ऐसा लगता है कि कोयल ने ही अपनी आवाज से कूक कूक कर, बच्चों कूकना किसे कहते हैं? कोयल की आवाज को कूकना कहते हैं। तो कवित्री क्या कहती हैं कि इसकी जो आवाज है इतनी मधुर है, इतनी मीठी है, ऐसा लगता है मानो इसी ने कूक कूक कर आमों में मिश्री घोल दी है। मिश्री क्या होता है बच्चों? मिश्री चीनी के एक बहुत बड़े दाने की तरह मिश्री होती है, आपने देखी होगी। प्रसाद के रूप में भी इसे दिया जाता है। ये बहुत मीठी होती है। तो कवित्री कहती हैं कि ऐसा लगता है कोयल की जो आवाज है, कोयल ने अपनी आवाज में गा गा कर, कूक कूक कर इन आमों को मीठा कर दिया है, मिश्री की तरह मीठा कर दिया है। मिश्री घोली मतलब आमों में मिश्री घोल दी है, मतलब आम जो हैं वो कोयल की आवाज से ही इतने मीठे हुए हैं। कोयल कोयल सच बतलाना, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। तो कोयल से क्या कहा जा रहा है कि कोयल कोयल सच बतलाना, कि कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, तुम आज क्या संदेश लेकर आई हो। संदेशा होता है बच्चों संदेश या समाचार। कि कोयल सच बतलाओ, आज तुम क्या समाचार लेकर आई हो, कौन सा संदेश लेकर आई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो, क्योंकि तुम आज बहुत दिनों के बाद इस डाली पर दिखाई दी हो। जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि कोयल तुम बहुत दिनों के बाद इस डाली पर दिखाई दी हो, सच सच बतलाओ कौन सा समाचार लेकर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो कोयल को क्या कह रहे हैं कि कोयल सच सच बताओ कि तुम क्या गाती हो, किसे बुलाती, क्या गाती हो और गा गा कर किसको बुलाती हो। बतला दो कोयल रानी, कि कोयल रानी हमें भी तो बतलाओ कि तुम क्या गाती हो और गाकर किसे बुलाती हो। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। क्या तुम प्यासी धरती को देखकर, सूखी हुई धरती को देखकर बादलों से पानी मांगती हो। मेघों होता है बच्चों, मेघ क्या होता है मालूम है ना? मेघ बादल को कहते हैं। तो यहाँ कोयल से क्या कह रहे हैं कि तुम प्यासी धरती को देखकर क्या बादलों से पानी मांगती हो गा गा कर, क्या इसीलिए तुम गाती हो। क्या बादलों से पानी मांगने के लिए तुम गाती हो, गा गा कर क्या बादलों से पानी मांगती हो। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। तो कोयल से यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि कोयल तुम तो बहुत मीठा गाती हो, क्या ये मिठास, क्या मधुर आवाज तुमने अपनी माँ से पाई है। क्योंकि तुम्हारी माँ जो है, कोयल जो है, बहुत मीठा गाती है। तो यह आवाज क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, क्या तुम्हारी माँ की आवाज भी इतनी मीठी है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है, और क्या तुम्हारी माँ ने ही तुमको ये मीठी मीठी बोली सिखलाई है। क्या माँ ने तुम्हें बताया है कि मीठे मीठे बोलना है। क्योंकि बच्चों जो हमारी माँ हमें सिखाती है ना, हम उस चीज को ज्यादा जल्दी सीखते हैं, उस बात को हम ज्यादा जल्दी सीखते हैं। आपने घरों में देखा होगा कि माँ जो है वो हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं, जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, कभी किसी को गलत जवाब नहीं देना चाहिए। तो हमें जो सारी अच्छी बातें हैं वो कौन सिखाता है? सबसे पहली गुरु माँ होती है ना, तो सबसे पहले माँ सिखाती हैं।
बाकी भी सिखाते हैं, लेकिन माँ की बातों को बच्चा जल्दी सीखता है। तो इसीलिए कोयल से भी सब पूछ रहे हैं कि क्या तुमने अपनी माँ से ही ये मीठी आवाज पाई है, और क्या माँ ने ही तुमको मीठा मीठा बोलना सिखाया है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। तो कोयल से क्या कहते हैं कि डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। कि कोयल रानी, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें डाल डाल पर उड़ना और गाना सिखाया है, और सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। और तुम्हें तुम्हारी माँ ने ही ये बताया है कि सबसे मीठे मीठे बोलो, कि सबसे हमें कैसे बोलना चाहिए, मीठे मीठे मतलब सबसे मीठे स्वर में बात करनी चाहिए, अच्छी तरह बात करनी चाहिए। बहुत भली हो तुमने माँ की, बात सदा ही है मानी। कोयल को क्या कहते हैं कि कोयल तुम बहुत ही भली हो, भली मतलब अच्छी, कि कोयल तुम बहुत अच्छी हो, तुमने माँ की बात सदा ही है मानी। क्योंकि तुमने हमेशा, सदा होता है बच्चों हमेशा, क्योंकि तुमने हमेशा ही अपनी माँ की बात को माना है, इसलिए तुम क्या हो, बहुत अच्छी हो, बहुत भली हो। इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। ये कोयल, तुम अपनी माँ की हर एक बात को मानती हो, इसीलिए तो तुम सारी चिड़ियों की रानी कहलाती हो। तो बच्चों, कोयल की तरह हमें भी तो अपनी माँ की बात माननी चाहिए ना। और माँ की बात मानने के साथ साथ बच्चों, इस कविता से आपको एक और सीख मिलती है कि हमारा रंग जैसा भी हो, काला हो गोरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जो आवाज है वो बहुत मधुर होनी चाहिए। मधुर का ये मतलब नहीं कि आवाज बस सुनने में मीठी हो, चाहे हम कुछ भी बोलें किसी को, ऐसा नहीं है। आवाज मधुर होने से अर्थ है कि हमें सबसे अच्छी तरह बात करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, कभी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो यही सीख हमें इस कविता से मिलती है। और दूसरी सीख कि हमें अपने बड़ों की, अपनी माँ की बात हमेशा माननी चाहिए। तो बच्चों, आपने इस कविता को समझना है, जो आपको समझाया गया है ध्यान से सुनना है, और जो रेखांकित किए गए शब्द हैं उन्हें अपनी हिंदी की किताब पर कविता में रेखांकित करना है, और उनके अर्थ जो नीचे दिए गए हैं किताब में, उन्हें भी अच्छी तरह से पढ़ना और याद करना है।